वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात के 11:30 बजे थे। बिजली चली गई थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। रघु अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था जब अचानक बाहर की खिड़की से किसी के धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। उसने सिर घुमाया लेकिन बाहर कुछ नहीं था। हल्की ठंडी हवा जरूर चल रही थी पर कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह मुस्कुराया, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल वही खटखटाहट फिर से हुई, इस बार जरा तेज। रघु उठा और खिड़की के पास जाकर झांका। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हल्की धुंध। लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, एक आकृति खिड़की के बाहर उभर आई। सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और अजीब सी मुस्कान। रघु चौंक गया और तुरंत पीछे हटा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी पर कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति अब खिड़की में नहीं थी। रघु ने पूरा कमरा चेक किया। दरवाजा बंद था, बालकनी भी खाली। वह सोचने लगा, शायद नींद का भ्रम था। अगले दिन वह कॉलेज गया और अपने दोस्तों को यह बात बताई। सभी हंसने लगे, केवल उसकी दोस्त रीना थोड़ी गंभीर हुई। रीनी, वियो, तू अकेले रहता है ना? कुछ भी हो सकता है। ऐसे घरों में जहां लंबे समय तक कोई ना रहा हो, वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। रघु ने बात को टाल दिया, लेकिन रात होते होते उसे फिर से बेचैनी होने लगी। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि खिड़की से फिर खटखटाहट आई, इस बार लगातार। अब वह डर गया। उसने फोन निकाला और कैमरा ऑन करके खिड़की की तरफ किया। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फोटो ली और गैलरी खोली, वहां वही चेहरा था। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत फोन बंद किया और खिड़की को कपड़ों से ढक दिया। लेकिन अगले पल उस कपड़े पर वही चेहरा उभर आया, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। रात भर वो जागता रहा। अगले दिन वो सीधा रीना के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और फोटो दिखाई। रीना चुपचाप देखती रही, फिर बोली, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, मेरी मौसी के घर में भी वही चेहरा। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब? रघु ने पूछा। रीना ने कहा, मेरी मौसी के घर की खिड़की से भी कोई औरत झांकती थी। वही चेहरा, वही मुस्कान। मौसी बीमार रहने लगी थी और एक दिन खिड़की से गिर गई। सबने कहा हादसा था, लेकिन मैंने खिड़की पर वही चेहरा देखा था। अब मैं क्या करूं? तेरे घर चलना होगा, उस खिड़की को देखना होगा, रीना ने कहा। शाम को दोनों रघु के घर पहुंचे। कमरे में घुसते ही रीना रुक गई। यहां कुछ है, उसने धीरे से कहा। वो यहीं दिखती है। रघु ने खिड़की की तरफ इशारा किया। रीना ने एक लोहे की कील निकाली और खिड़की पर खरोंच खींची। तभी खिड़की के कांच पर खून की लकीर उभर आई और फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। जोर की हवा चली, कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। अचानक खिड़की में से वो चेहरा फिर प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खुला था, चीखती हुई आवाज में। रीना ने रघु का हाथ पकड़ा और खिड़की पर नमक छिड़क दिया। साथ ही कमरे में रखा आईना उस पर रखा। चेहरा गायब हो गया। दोनों कमरे से बाहर दौड़ते हुए निकले। अगले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन रघु को चैन नहीं था। उसने खिड़की पर ताला लगवा दिया, अंदर से दीवार खिंचवा दी। लेकिन हर रात खिड़की की ओर से आती है एक धीमी सी हंसी, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं